फूल रहा हूं, और आप जो आज्ञा मुझे दे रहे हैं वो आपकी आज्ञा शास्त्र विरुद्ध है पिताजी। आप ये समझ नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी आज्ञा शास्त्र विरुद्ध है। संसार में मनुष्य का जन्म इसीलिए होता है कि वो भगवान का भजन करे। तो तेरा वो भगवान कहाँ रहता है? तो पिताजी आपने प्रश्न गलत कर दिया। आप प्रश्न ये करिए कि वो भगवान कहाँ नहीं रहता। वो तो सर्वत्र है, वो कहाँ नहीं है? हर जगह वो है। मुझ में, तुम में, खड़ग खम्भ में, सब में व्यापे राम। तो वो चिल्लाया, क्या इस खम्भ में है? बोला हाँ है, इस खम्भ में भी है। तो मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग करता हूं। अगर तेरा सिर धड़ से अलग करता हूं, फिर देखता हूं कि वो तुझे आकर के कैसे बचाता है। और जैसे ही उसने लेकर के तलवार इनके सर पर चलाने लगे, तलवार लेकर के टूटा और एक घूंसा मार करके खम्भ में कस के मारा। भयंकर आवाज, और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान का स्वरूप कैसा है? स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। न तो चौपाए हैं और न दो पाए हैं, न नर हैं न पशु हैं, और उनका पूरा सिंह न सिर का है, न सिंह का है, न मनुष्य का है। उन्हें देखते ये टूट पड़ा, तो उन्होंने भयंकर टास करते हुए इस दुष्ट को पकड़ कर अपनी जांघों पर गिरा लिया और दरवाजे पर देरी के ऊपर जाकर के बैठ गए। और उसके अपने नाखूनों से, सिंह के नाखून चीरते हुए उसके हृदय को, सारी आठ जो लटें होती हैं अंदर जो है, वो सबको निकाल लिया। और पूछा उससे, देख ले तूने हमसे क्या क्या वरदान मांगे थे? न दिन में मरूं न रात में मरूं, इस समय संध्या है। न भीतर मरूं न बाहर मरूं, मैं देरी पर हूं। न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, तू मेरी टांगों के ऊपर है। तू ऊपर है न नीचे। मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि से नहीं मरूं, मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं हूं। यह मेरी अपनी इच्छा सृष्टि है। तेरा सब वरदान झूठे हुए, और देख मैं तुझे मार रहा हूं। अरे पापी, जो मेरे भक्त का हित नहीं चाहेगा उसको कौन बचा सकता है? और भगवान ने उसका सभी छीन दिया। जब फाड़ दिया और प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठा, उसी के आसन पर बैठ गए और प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठाकर सिर पर हाथ फैलाते हुए प्रहलाद जी से क्षमा मांगने लगे। भगवान अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उर से लगाए लिपटाए प्रभु बार बार, और हृदय से लगाया। उर से लगाए लिपटाए प्रभु बार बार, करुणा निधि लगे अब करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहें पुत्र, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहें पुत्र। क्षमा करो भक्त मुझे देर हुई आने में। मैंने थोड़ी देर कर दी बेटा, हे भक्त मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर। भगवान भक्त को, भक्त से भी माफी मांगने में भगवान को कोई संकोच नहीं है। मेरे भक्त का रक्षण होना, हमें करना क्या है? केवल उनका भक्ति तो बनना है बाबा। क्या मांग रहे हैं वो हमसे? दिन में जो घंटे 2 घंटे मिलते हैं, वो बजाय व्हाट्सएप के लगाने के उनके भजन में लगा दें तो अपने जीवन में धन्यता आ जाएगी। अभी भी टाइम तो बचता ही है। ऐसा तो कोई महिला नहीं है जो ये कह के मैं 24 घंटे बिजी रहती हूँ। कैसा कोई पुरुष नहीं है जो ये कह के मैं सब हमेशा व्यापारी करता रहता हूँ। घंटे 2 घंटे तो मिलते ही हैं। बजाय चैटिंग में, व्हाट्सएप के चैटिंग में लगाने के, उसे भजन में लगा दें तो बात बन जाएगी। और फिर कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। भक्त तुम कुछ वरदान मांगो।
वरदान मांगने के बोली तो भगवान के पूछने पर कर लो, एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो, आज प्रसंग भी ऐसा है, भगवान का जन्म भी है, कर लो, एडजस्ट कर लो। भगवान बोले कि भक्त कुछ वरदान मांग लो। तो बोले कि प्रभु मुझे आपसे आप ही चाहिए, मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपकी भक्ति आपकी प्रियता के लिए की है, आपको भजन अपना प्रिय है और मैंने आपकी भक्ति आपकी प्रियता के लिए की है, मेरी अपनी कोई कामना नहीं है। अनेन कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रियता न मम न मम, मैंने अपनी प्रियता के नहीं आपकी प्रियता के लिए आपकी भक्ति। और भगवान जो भक्त अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भजन करता है वो भक्त का हुआ, वो तो बनिया हुआ। भगवान ने जो कामना के लिए भक्ति करते हैं उनको बनिया कह करके संबोधित किया है। प्रहलाद जी ने, सॉरी, इस श्लोक भी सुन लो, कहीं आपको ये लग रहा हो कि मैंने जानबूझ के कहा है। यस्त आशिष आशास्ते नस भ्रत सवय वणिक, वो तो वणिक हुआ, व्यापारी हुआ कि मैंने आपकी भक्ति की, आप मुझे उसका फल। तो गिव एंड टेक वाला फॉर्मूला हो गया। मैंने आपकी भक्ति इसलिए नहीं की है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। देना चाहते हो वरदान में तो अपने आप को